इस वीडियो के अंदर हम मेन्यू स्टेप कंट्रोल यानी मेन्यू स्टेप कंट्रोल को देखेंगे कि मेन्यू स्टेप कंट्रोल होता क्या है और एक एप्लीकेशन के अंदर मेन्यू स्टेप कंट्रोल को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, मेन्यू स्टेप कंट्रोल आपके पास आपको डिफरेंट किस्म की फंक्शनैलिटीज़ देता है। लाइक अगर आपके पास अपने डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, जैसे कि अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स को ऐड भी करना है, अपडेट भी करना है, डिलीट भी करना है इसी तरह ऑर्डर हैं, ऑर्डर को व्यू भी करना है, अपडेट भी करना है, डिलीट भी करना है। रिपोर्ट्स हैं, डिफरेंट किस्म के कंट्रोल्स हैं जो कि आपने अपनी एक जनरल एप्लीकेशन के अंदर बनाए होते हैं फॉर डिफरेंट टास्क अपनाए कंप्लीट करने के लिए। तो आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट किस्म के बटन्स लगा देते हैं अपने फॉर्म के ऊपर और उसके अगेंस्ट हम जो है ना डिफरेंट किस्म की फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो रादर आप डिफरेंट किस्म की एक कंट्रोल बना के एक हैज़र्ड सी एप्लीकेशन क्रिएट करें और ना वो GUI एक अच्छी GUI एप्लीकेशन हो, हम उसको एक बहुत फजूल सी एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग की तरफ ले जाते हैं जिसका हमें फ़ायदा भी उस हवाले से कोई नहीं होता। तो मेन्यू स्टेप कंट्रोल आपके पास एक बड़ा अच्छा कंट्रोल है जो कि आपको ग्रुप करने के लिए और ग्रुप करने के लिए जो है ना आपको डिफरेंट किस्म के आइटम्स को हेल्प करता है। लाइक अगर ये फ़ाइल है तो ये जो मेरे पास मेन कंट्रोल है इसको मेन्यू स्टेप कंट्रोल कहते हैं और इसके अंदर जो डिफरेंट टास्क आपने परफॉर्म करने होते हैं उससे रिलेटेड ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं इसको टूल स्टेप आइटम कंट्रोल कहते हैं। आप इसके अंदर डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस यहाँ पे जैसे दी हुई हैं आप सेलेक्ट करते हैं। लाइक अगर इधर प्रोडक्ट है मेन तो इधर ऐड प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट होता है और आप डिफरेंट किस्म की ऑप्शन काम उसमें इस हवाले से कर लेते हैं। तो और ये देखते हैं कि मेन्यू स्टेप कंट्रोल एक एप्लीकेशन पे कैसे ऐड किया जा सकता है। ये देखें, आप जब ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यू स्टेप ऐड हो जाता है। अब इसमें आइटम्स ऐड करने का तरीकाकार बड़ा सिंपल है। आप इस पर क्लिक करें और इस पर टाइप करें तो आपका आइटम हेडर उसके अंदर ऐड हो जाता है। लाइक आप इसमें अगर करता हूँ फाइल, इसके टूल स्टेप के अंदर आप डिफरेंट आइटम्स आगे ऐड करना चाहते हैं तो लिखें न्यू और आगे आप लिखते हैं ओपन, सेव, इसी तरह यहाँ पे लिखते हैं अबाउट। तो ये डिफरेंट किस्म के आप मेन्यूज़ जो हैं यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए जैसे ये न्यू, ओपन, सेव, अबाउट का डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास टूल मेन्यू स्टेप वगैरह आपके पास ओपन हो गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे हम एग्ज़िट डालें तो एग्ज़िट भी आ जाता है, अबाउट का। इस तरह डिफरेंट किस्म के कंट्रोल इसमें आप ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट इसमें आप काम भी कर सकते हैं। अब जो मेन्यू स्टेप कंट्रोल है उसका एक इवेंट है जिसको डबल क्लिक करें तो देखिए न्यू टूल स्टेप मेन्यू आइटम अंडरस्कोर क्लिक का इवेंट कॉल हो जाता है। यानी अगर आपने टूल स्टेप कंट्रोल का कोई इवेंट कॉल करना है तो आप उससे भी कॉल कर सकते हैं। मेन जो दूसरी कंट्रोल मेन मेन्यू कंट्रोल स्टेप का अगर कोई इवेंट कॉल करना है तो वो भी आप इसी तरह कॉल कर सकते हैं। इसके अंदर आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्रोल्स को इसके अंदर बाइंड कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने पहले प्रोडक्ट्स की एग्जांपल दी तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा, ऐड, अपडेट, डिलीट, इसी तरह डिफरेंट किस्म के कंट्रोल्स बना के उसकी बैक एंड पे जैसे आपने बटन के पीछे ऐड का कोड लिखना था, अपडेट के पीछे ऐड का कोड लिखा, डिलीट के पीछे ऐड का कंट्रोल कोड लिखा, इसी तरह आप ये सारे काम बाय डिफ़ॉल्ट उसी तरह आप परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग मेन्यू स्टेप कंट्रोल और एक अच्छी एक एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह आप इसके अंदर मेन्यू स्टेप कंट्रोल के अंदर आप इसके अंदर इमेजेस भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम एक इमेज लगाना चाहें तो
डिफरेंट किस्म के कंट्रोल के साथ डिफरेंट किस्म के इमेजेस भी लगाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे न्यू है तो प्लस का आइकन लगा दे, ओपन के ऊपर आपका वो बाइनोकुलर्स लगा दें। डिफरेंट किस्म के लुकअप के लिए, एग्जिट के लिए डिफरेंट किस्म के कंट्रोल्स आप यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तीसरी एक और चीज़ कि आप कई दफ़ा आपने देखा होगा कि लोग यहाँ पे डिफरेंट किस्म के सेपरेटर्स भी लगाते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट किस्म के सेपरेटर लगा के डिफरेंट किस्म के कंट्रोल्स को एक दूसरे से अलग भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर किसी भी मेन्यू कंट्रोल को टूल शिफ्ट कंट्रोल के अंदर कोई इवेंट कॉल किया और उससे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो वो कैसे किया जा सकता है। तो फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम ये एग्ज़िट का कंट्रोल लेते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एप्लीकेशन डॉट एग्ज़िट। तो देखें जो मेरा ये वाला बटन काम करता है, एप्लीकेशन को एग्ज़िट करता है, वही मेरा मेन्यू स्टेप का कंट्रोल का भी एग्ज़िट का जो मैं टू स्टेप कंट्रोल है वो भी मेरा वही काम करेगा। तो एक दफ़ा हम इसको चला के देखते हैं तो ये भी एग्ज़िट करता है। इसी तरह आप ये देखें कि अगर मैं ये एग्ज़िट के बटन को क्लिक करता हूँ तो वो भी एप्लीकेशन को एग्ज़िट कर देता है। तो इसी तरह आप न्यू के लिए ओपन के लिए न्यू फाइल ओपन फाइल डायलॉग को बटन को यूज़ कर और कंट्रोल को यूज़ करते हुए फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। सेव के अंदर सेव फाइल डायलॉग को यूज़ कर सकते हैं। न्यू के अंदर किसी भी चीज़ को आपने रिफ़्रेश करना हो, जो कंट्रोल्स को रिफ़्रेश करना हो, वो आप कंट्रोल्स को रिफ़्रेश कर सकते हैं। इसके अलावा आपने डिफरेंट किस्म के कंट्रोल्स पे अपने डिफरेंट किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास एक एप्लीकेशन होती है जिसको हम कहते हैं नोटपैड। तो ये नोटपैड की जो एप्लीकेशन है वो मेन्यू स्टेप कंट्रोल से कैसे बनाई जा सकती है। लेकिन ये भी एक नोटपैड है और मेन्यू स्टेप कंट्रोल इसमें ऐड हुआ है और उसी की मदद से ये डिफरेंट किस्म की